दोस्तों नमस्कार। YouTube के अद्भुत जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज जिस अन्न पौधे की जानकारी लेकर आए हैं उसका वेद शास्त्रों में सर्वाधिक वर्णन मिलता है और यही नहीं, धार्मिक कार्यों, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ आदि में भी इसका खूब प्रयोग किया जाता है, अवश्य ही प्रयोग किया जाता है। आर्यों का यही अन्न मुख्य भोजन था तथा इसे ही धन्यराज कहकर पुकारा गया था। इसे यव, धन्यराज, सूक, जौ, सत्तू, जवे, गोधी, बार्ली तथा हार्डियम वल्गेरी आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों जौ का उत्पादन उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में 14,000 फुट की ऊंचाई तक खूब किया जाता है। जौ की फसल गेहूं की फसल की तरह ही अक्टूबर नवंबर माह में वह बोई जाती है, वह मार्च अप्रैल माह में काटी जाती है। वैसे दोस्तों इस अन्न जौ को जो सभी जानते हैं, पहचानते हैं, तो यहाँ हम इसके वानस्पतिक परिचय का वर्णन नहीं करेंगे। दोस्तों भेदों की बात करें तो जौ के विद्वानों ने लगभग 24 जातियां बताई हैं, लेकिन मुख्य 3 ही हैं, जिनमें यव, अति यव तथा तोक्य यानी हरा छोटा पतला यव है। वैसे जौ का ही अधिक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों गुण धर्मों की बात करें तो जौ का रस मधुर कसाय होता है तथा गुण अगरू, रुक्ष और प्रकृति ठंडी होती है, यानी जौ ठंडी तासीर वाला होता है, अतः जौ कफ पित्त का शमन करता है। दोस्तों गेहूं की तरह ही जौ के आटे से भी अनेक खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है। जौ आहार तो है ही, साथ ही कई रोगों में भी लाभ करता है। जौ का दलिया जो कफ अजन्य अतिसार यानी दस्तों, मूत्र की जलन, गर्मी अधिक लगना तथा पित्त की थैली की पथरी व दर्द आदि में बहुत लाभ करता है। जौ के अंकुरित आटे के भुने चूर्ण को दूध में हलवा बनाकर खाने से खूब स्वास्थ्य व पौष्टिकता मिलती है। जौ का सत्तू जो खूब विख्यात है, सत्तू को कौन नहीं जानता, यह वह श्रेष्ठ पेय है जो गर्मियों में शक्तिदायी टॉनिक की तरह काम करता है। यह बहुमूत्र, मधुमेह, कंठ रोगों, प्यास की अधिकता, थकावट, नेत्रों में थकावट व जलन की परेशानी आदि का नाश करता है। दोस्तों सत्तू भुने हुए जौ के आटे को कहते हैं, जिसे नमक, चीनी या गुड़ के साथ पानी में घोलकर सेवन किया जाता है। दोस्तों जौ की कांजी भी बनाई जाती है। जौ की कांजी को सोवीरक भी कहते हैं, जिसे बनाने के लिए जौ के क्वाथ को संधान विधि से बनाया जाता है। यह गृहिणी आंतों की गर्मी, बवासीर, कब्ज, डकारों का अधिक आना, आंतों की गर्मी होना आदि पाचन संस्थान के रोगों को दूर करने में अद्भुत है, नायाब है। दोस्तों यवादी पाक यानी जौ का पाक भी तैयार किया जाता है, जो खूब बल वीर्य की वृद्धि करके शक्ति स्वास्थ्य देने में अद्भुत है। इसके लिए जौ का आटा, गेहूं का आटा, उड़द की दाल का आटा सभी को 500 ग्राम लेकर 6 किलो गन्ने के ताजे रस में पकाकर गाढ़ा कर ले। फिर 6 किलो गाय के दूध में पकाकर गाढ़ा करें और घी व मिश्री मिलाकर इसके लड्डू बना लें, पाक बना लें। अब दोस्तों इस पाक को 20 से लेकर 50 ग्राम तक की मात्रा में बड़ी पीपल चूर्ण डालकर पकाए गए दूध के साथ सेवन कराने से बहुत लाभ होता है। यही नहीं, जौ के ज्वारे का रस भी जौ की कोमल पत्तियों का रस होता है, उसे कहते हैं। दोस्तों प्रयोग करने से शरीर के बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे रोगों का नाश हो जाता है। यह रस प्रमेह, जलन, मोटापे की समस्या आदि रोगों के लिए श्रेष्ठ रस कहलाता है। यह रक्त की गर्मी का भी नाश करता है तथा उत्तम स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक से कम नहीं है। दोस्तों जौ से आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध औषधि अक्षार भी बनाया जाता है, जिसे यवक्षार, यवक्षार, यवाशूक, जवाखार, इम्पर कार्बोनेट ऑफ पोटास तथा पोटाशी कार्बोनस आदि कहकर पुकारा जाता है। दोस्तों इस अक्षार में पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट तथा पोटेशियम क्लोराइड आदि रासायनिक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है।
दोस्तों यह क्षार गुर्दे की पथरी, मूत्र की जलन, रुकावट, अम्लपित्त की समस्या आदि कई समस्याओं का बहुत अच्छा समाधान है। यही नहीं, यह पसीना लाने वाला, पाचन तंत्र की परेशानी को दूर करने वाला, कफवात का शमन करने वाला बहुत ही गुणकारी अक्षार है। दोस्तों इसकी सूक्ष्म मात्रा का प्रयोग किया जाता है, अतः चिकित्सक की सलाहानुरूप ही इसका सेवन करना चाहिए। वैसे इसकी मात्रा विद्वानों ने एक रत्ती से लेकर यानी 125 mg से लेकर 4 रत्ती यानी 500 mg तक की मात्रा बताई है। दोस्तों इसके निषेध विशेष की बात करें तो दोस्तों प्रकृति की सभी चीजें अपनी प्रकृति यानी तासीर व मात्रा रखती हैं। तो दोस्तों शरीर की गर्म ठंडी तासीर, आयु, बल, प्रकृति आदि का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। तो दोस्तों जौ के सेवन के साथ भी कुछ बातों का ध्यान रखना हितकारी है, जिनका यहाँ हम जिक्र अवश्य करेंगे। जौ का सत्तू गर्मियों में ही नमक, चीनी या गुड़ मिलाकर सेवन करना चाहिए। दोस्तों सत्तू खाते समय बीच में या आगे पीछे पानी नहीं पीना चाहिए। दिन में सत्तू का सेवन एक बार ही करें तथा रात्रि में सत्तू का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सत्तू को अधिक मात्रा में व बार बार भी सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद सत्तू नहीं खाना चाहिए तथा चबा चबा कर भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों अधिक मात्रा में जौ के सत्तू का सेवन करने से पाचक तंत्र की जो शक्ति है वो प्रभावित होती है, क्योंकि यह ठंडी प्रकृति का होता है। इससे अफारा, मरोड़, ऐंठन समस्या हो सकती है। तो दोस्तों वात रोग के होने का भी भय रहता है, जिससे जोड़ों में दर्द, शरीर में वात पीड़ा तथा पेट व आंतों में दुर्बल होने की संभावना रहती है। अतः अधिक सेवन के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए घी, मक्खन, मिश्री, गरम मसाला, मस्तंगी आदि का सेवन करना लाभकारी होता है। दोस्तों जौ के अन्य स्वास्थ्य प्रयोग की बात करें तो दोस्तों अगर पेट में कब्ज रहती है तो जौ की रोटी तथा बथुआ, पालक का साग खाने से आंतों की गर्मी दूर होकर आंतों में चिकनाहट आ जाती है और मल खुलकर साफ हो जाता है। दोस्तों अगर मोटापा रोग है तो जौ की रोटी मट्ठे के साथ खाने से बहुत लाभ होता है। अगर अम्लपित्त की यानी एसिडिटी की समस्या है तो जौ, पीपल बड़ी, अड़ूसा तथा आंवले का क्वाथ बनाकर उसमें शहद मिलाकर पिलाने से समस्या का समाधान हो जाता है। दोस्तों अगर अंड वृद्धि पुरुषों या युवाओं के अंडाशय बढ़ गए हैं, जौ 10 ग्राम, तिल 10 ग्राम, पुनर्नवा मूल चूर्ण 10 ग्राम तथा एरंड बीज गिरी 10 ग्राम लेकर कांजी के साथ पीसकर उसका लेप बना लें। अब इस लेप को अंडाशयों पर लगाने से अंडाशय अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। दोस्तों अगर पथरी हो गई है, गुर्दे मूत्राशय में हो गई है तो दोस्तों यवक्षार 2 रत्ती की मात्रा में पाषाण भेद, वरुण छाल तथा गोखरू के क्वाथ में मिलाकर सेवन कराने से पथरी गल कर निकल जाती है। दोस्तों मूत्र की समस्या है, मूत्र में जलन है तो गोखुर क्वाथ में यवक्षार 2 रत्ती तथा इलायची बीजों का चूर्ण थोड़ा कुछ मात्रा में डालकर पिलाने से मूत्र खुलकर आने लगता है। इस प्रकार जो है अन्न भी है, खाद्य व औषधि की दृष्टि से भी बहुत गुणकारी है। तो दोस्तों जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, अपने जो है स्वास्थ्य के अनुसार करें, चिकित्सा सलाह से करें और अपने में अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।